प्रमुख ज्योतिषी जो थे उन्होंने जो मुहूर्त बताया था एकदम परफेक्ट बताया था, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी। तो राम मंदिर हिंदू या समस्त भारतवासी देशवासियों के एक आस्था का विषय है। राम मंदिर का निर्माण हुआ, इससे हम लोग पूरी तरह से खुश और सहमत हैं। तो राम मंदिर का जो मामला है 100 करोड़ लोगों की आस्था का सवाल है कि हमारे सारे साथियों ने कहा कि जब सैलाब ने गिराया, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों दावा करते हैं कि हमने मंदिर बनाया। हमारे घोषणा पत्र में 6 अप्रैल जिस दिन हमारा दल बना 1980 में प्रथम दिन से राम जन्मभूमि बनाने का हम लोगों ने अपनी घोषणा पर संकल्प लिया था। एक यहाँ पर मुद्दा ये है कि अभी ठीक पहले जो है चुनाव से वो राम मंदिर बना दिया गया है और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है। तो जो विपक्ष है वो ये बोलता है कि भाई स्कूल होने चाहिए, कॉलेज होने चाहिए और राम मंदिर से पहले जो है रोज़गार ज़रूरी है, शिक्षा ज़रूरी है, स्वास्थ्य ज़रूरी है। जबकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भगवान राम भी ज़रूरी हैं और बहुत दिनों से मुद्दा पड़ा था, अब वो सुलझ गया है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि जो पिछले बरसों से मुद्दा पड़ा हुआ था वो सुलझ गया, और जो हमेशा रार हुआ करती थी हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक मंदिर को लेकर के, एक जगह को लेकर के, उसके सुलझ जाने के बाद कहीं ना कहीं ये बेहतर नहीं हुआ कि भाई अब जो बीच का अब जो आपस का जब मतभेद था वो ख़त्म हो गया, एक मुद्दा जो है वो ख़त्म हो गया। अब नए तरीके से राजनीति की जाए, अब नई तरीके से देश को चलाया जाए। इस पर लोग कैसी सोच रखते हैं, इस पर जवाब लेंगे जी। पहले इनसे पूछेंगे, उसके बाद आपसे आएंगे जी। हाँ, आप जवाब। मैं ये पूछ रहा हूँ कि राम मंदिर बने, मैं सोचता हूँ हर इंसान के दरवाजे पे राम मंदिर बने। भगवान पे सब पे आस्था है, किसी से ऐसा नहीं जिसको भगवान पे आस्था ना हो। लेकिन मंदिर पे जितना रुपया खर्चा करके मंदिर बनवाया वो भी ठीक किया। जो चाह रहे हैं कि अच्छा से अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा जो है स्वास्थ्य मिले, अच्छा लोगों को जो है एजुकेशन मिले, उस पर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। दूसरे एक मुद्दा हल होने के बाद दूसरा कि अब कृष्ण जन्माष्टमी हुआ गया, फिर कुछ दिन के बाद ताजमहल आ जाता है, कुछ दिन बाद बनारस आ जाता है। तो ये आप अपने पास से बोल रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट जवाब दे, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है तब आगे का काम बढ़ता है। आप जी, आपसी भाईचारे से एक राम मंदिर बन गया, कोई वाद नहीं, कोई विवाद नहीं, ना कोई झगड़ा हुआ। अब कृष्ण जन्माष्टमी आ गया। जब हमारे मुस्लिम भाई ये कह देते कि ये मामला कोर्ट में नहीं जाएगा, हम लोग आपस में हिंदू मुस्लिम बैठेंगे और बैठ करके जहां मस्जिद उचित होगा वो सामूहिक फैसला लेंगे, जहां मस्जिद होगा वहां मस्जिद बनाया जाए। राम मंदिर का मामला है, तो राम मंदिर का जो मामला है 100 करोड़ लोगों की आस्था का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अगर या भारतीय समाज, सर्व समाज के द्वारा अगर मंदिर का स्थापना की बात चली और मंदिर स्थापित हुआ जनता के पैसे से, जो कि भारतीय समाज के लोगों ने डोनेट किया, और भगवान राम का मंदिर भव्य बना, तो वो 100 करोड़ लोगों की आस्था है। बात आती है विवाद की, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भारतवासी सर्वमान्य रूप से मानते हैं, अब मानते रहेंगे। मुगलिया या अंग्रेजों का निर्णय अगर कुछ लोग मानने के लिए अभी भी बैठे हैं देश में, तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि देश के अंदर राष्ट्रवाद की भावना बह रही है, और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर अंग्रेजों और मुगलियों के फरमान को मानने की बात कही जाएगी तो कहीं न कहीं उनका पतन अवश्य है, देश की जनता कर देगी। और सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय है वो ऐसे नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट ने मनगढ़ंत दिया, सात सबूत प्रमाण हर चीजों को ध्यान में रखते हुए निर्णय आया। भारतवासियों ने स्वागत किया और अरबों खरबों रुपया चंदा सर्व समाज से गया मंदिर निर्माण में, और वहां भव्य मंदिर बना भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में। चलिए राम मंदिर पर एक सवाल इनसे ले लें, फिर आपसे जवाब लेंगे। सवाल ये है कि राम मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा हुई, लेकिन आप सबको पता होगा कि राम जब सनातन धर्म में कोई बड़ा काम होता है तो जो हमारे शंकराचार्य होते हैं, 4 शंकराचार्य होते हैं, उनको ज़रूर बुलाया जाता है। जबकि उन लोगों ने विरोध किया इस बात का, ठीक है, उन्होंने बोला कि मुहूर्त ठीक नहीं है या मंदिर आधा बना है। तो सवाल ये है कि बगैर शंकराचार्य के इतना बड़ा जो कार्यक्रम है भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा आप कैसे कर सकते हैं, जबकि वो सनातन धर्म के भगवान कहे जाते हैं और वो खुद नहीं आते हैं जब, तब वो चीज़ें आप कैसे मानते हैं कि वाकई में पूरी हो गई जो मंदिर में दरअसल किया जा रहा था? मैं आपकी जानकारी को पहले तो करेक्ट कर दूं
कि जो 4 शंकराचार्यों की बात हो रही है उसमें से 3 शंकराचार्यों ने अपने पत्र के माध्यम से इस कार्यक्रम का समर्थन अंत में किया था। एक शंकराचार्य थे जो अंत तक अड़े थे, लेकिन 3 शंकराचार्यों ने अपने पत्र के माध्यम से इस आयोजन को। मैं आपको 2 के नाम बता देता हूँ, आप 3 आपका वैसे ही वो हो जाएगा। एक अभी मुक्तेश्वरानंद जी थे, उन्होंने किया, ठीक है। एक मेरी बात सुन लीजिए, एक निश्चलानंद जी थे पुरी के, उन्होंने भी मना किया, ठीक है। अब 3 तो रह ही नहीं गए। अब आप जिनको 2 बता रहे हैं शायद आपको पत्र भेजा हो। मैं बता रहा हूँ, जिन दोनों माननीय शंकराचार्यों की आप बात कर रहे हैं वो लोग व्यक्तिगत रूप से नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने पत्र के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी, और इसका टीवी डिबेट में वीडियो भी उपलब्ध है गूगल पे कि मुक्तेश्वरानंद ने अंत में कार्यक्रम के 1 हफ्ते पहले उस कार्यक्रम का समर्थन किया। उन्होंने कहा हम इस कार्यक्रम के विरोध में नहीं हैं, हमारे कुछ मुद्दे थे, उन मुद्दों पे बात नहीं हुई, इसलिए हमने अपना प्रश्न उठाया था, लेकिन हम इस कार्यक्रम के विरोध में बिल्कुल नहीं हैं। अच्छा, दूसरा बात यह है कि जैसे अभी विपक्ष से सवाल आया कि इतना पैसा सरकार ने। नहीं, अभी इसी पे रहते हैं, फिर उसके बाद पूछ लेंगे। जी, तो किसी भी शंकराचार्य, जो शुरुआत में एक नाराजगी की बात थी कि भाई शंकराचार्यों ने अपनी बात रखी कि धर्म का जो मसला है उसमें किस तरीके से ये सब आयोजन होने चाहिए, लेकिन बाद में उनको जब जवाब दिया गया, जिस हमारे विद्वान ने उसका मुहूर्त निकाला, उसने चैलेंज करके पूरे मुहूर्त को साबित किया कि इससे बेहतर मुहूर्त अगले 5 वर्षों तक नहीं था। चलिए, आप कुछ इस पर बोलना चाहते हैं? जो शंकराचार्य का मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा, वो अगर आप किसी दूसरी बात पे बोलना चाहते हैं तो मैं आपसे ले लूंगा, पहले इस पर राम मंदिर पर जवाब लेना पड़ेगा। पूछिए, क्या पूछिए। शंकराचार्य के बारे में इन्होंने जो अभी जवाब दिया कि पत्र लिख करके उन्होंने बाद में समर्थन कर दिया था, लेकिन सवाल खड़े किए गए थे उस समय विपक्ष की तरफ से भी कि भाई जो सनातन धर्म के भगवान कहे जाते हैं 4 शंकराचार्य, उन्होंने ही बोला कि मुहूर्त ठीक नहीं है और मंदिर आधा बना हुआ है, तो ऐसे में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? तो उसके बाद भी ये सारा कार्यक्रम हुआ। मुंडे मतिर बनना, ठीक है। और हमारा देश जो है, ज्योतिषी जो प्रमुख ज्योतिषी जो थे, उन्होंने जो मुहूर्त बताया था एकदम परफेक्ट बताया था, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी, और न कोई गड़बड़ी है। उन्होंने भी बाद में माना, जो डॉक्टर साहब ने कहा, उन्होंने भी माना कि हाँ सब सही है एकदम। अब आपसे एक जवाब दीजिए, उसके बाद इनसे भी लास्ट जवाब लेंगे। जी, बस आपसे पूछ लेंगे। जी, कि जो इन्होंने कहा नेताजी की किसी मुस्लिम के 30 लोगों को, ये सवाल ले लेंगे आखिरी में, ये इसी पे ख़त्म करेंगे। जी, चलिए, ये आपसे सवाल है कि भाई जब राम मंदिर बना और एक राष्ट्र की जब बात होती है, तो राम मंदिर जब बनता है तो इनविटेशन आता है, फिर आप लोग उससे इनकार क्यों कर देते हैं कि भाई हम नहीं जाएंगे? आप लोग उसको पॉलिटिकल इवेंट बता देते हैं, जबकि भगवान राम की अगर बात होती है तो आप लोग भी, भाई राजीव गांधी, आप लोग दावा करते हैं कि उन्होंने ताला खुलवाया और तमाम तरह के दावे आप लोग करते हैं। राजीव गांधी ने वहाँ से अपना रैली की शुरुआत की, बहुत सारा कुछ हुआ, उसके बाद भी आप लोग आकर के मतलब भगवान राम का जब कोई कार्यक्रम होता है कह देते हैं कि ये पॉलिटिकल इवेंट है। आपको तो इसमें आसानी से शामिल हो जाना चाहिए। किसी भगवान का काम हो, चाहे मुस्लिम का हो चाहे हिंदू का हो, तो फिर वो पॉलिटिकल इवेंट कैसे हो सकता है? निश्चित तौर पर आपने जो बातें कही काफ़ी हद तक सही कही। सवाल राम मंदिर के मुद्दे का है, तो राम मंदिर हिंदू या समस्त भारतवासी देशवासियों के एक आस्था का विषय है। राम मंदिर का निर्माण हुआ, इससे हम लोग पूरी तरह से खुश और सहमत हैं। सवाल इस बात का है, जिस तरह से राम मंदिर का राजनीतिकरण किया गया, विरोध हमारा राजनीतिकरण से है, हमारा विरोध आस्थाओं से नहीं है। जिस तरह आप चले जाते हैं, देखिए, जब आप किसी मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर का निर्माण हुआ, आपने सवाल किया कि ये धर्माचार्यों का, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुसलमान धर्म हो, जब धर्माचार्यों का कार्य है, तो जब धर्माचार्यों के कार्य को नहीं करने दिया गया, उसका राजनीतिकरण किया गया, इसलिए पॉलिटिकल पार्टियों ने उसका बहिष्कार किया। आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, हम ये पूछना चाहते हैं कि अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत दुहाई दिया कि न्यायालय का आदेश है, ये है, वो है, वो है, बड़ा तरह की बातें किया। हम कह रहे हैं जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मस्जिद नहीं गिराई जाए, क्या ये न्यायालय को मानने वाले लोग थे? जो मस्जिद कौन गिराया? हवा से गिर गई थी कि कोई पेड़ की ठाई गिर गई थी मस्जिद के ऊपर? आज आप न्यायालय की दुहाई दे रहे हैं। हमको ये बतावें ये लोग कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद गिराने का आदेश को रोका था। इन्होंने कहा था, हलफनामा दे रखा था सुप्रीम कोर्ट में, कहाँ चला गया ये सब? बस एक सवाल।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि भाई जो मस्जिद गिराए जाने की बात थी वो ना गिराया जाए, ठीक है, ऐसा इनका बोलना चाहिए। ये जो वास्तव में मस्जिद नहीं गिराया गया, वो बाबरी मस्जिद गिराई गई। उसके नीचे सारे साक्ष्य हिंदुओं के मंदिर के मौजूद थे, और उसके बाद में जब बाबर आया था उस समय उसने तोड़वा करके बाबरी मस्जिद बनाया था, इसलिए वो तोड़ा गया। उसके अलावा मैं बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसी भारत में मस्जिद मौजूद हो जो टोटल इनके द्वारा बनाई गई हो और उस पर किसी हिंदू ने ये दावा किया हो कि नहीं मैं इसको गिराऊंगा। ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, आपने इतिहास बता दिया, ठीक है। हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इनका जो स्पेसिफिक सवाल है उसका जवाब दे दीजिए, क्लियर हो जाएगा इनको। तो सुप्रीम कोर्ट ने ही तो ऑर्डर दिया ना कि यहाँ मंदिर बने। एक मिनट रुकिए। उसके बाद इनकी कोर्ट है दूसरी की भावना को ठेस पहुंचाना। मीर बाकी ने वहाँ तोड़ करके मस्जिद बना दिया। किसके आदेश से बनाया था? किसके आदेश से? नहीं, किसके आदेश से? उस समय सुप्रीम कोर्ट था। उस समय सुप्रीम कोर्ट था। नहीं, आप आए दूसरे के तो ठेस पहुंचा करके आपने तोड़ करके बना दिया। उस समय कौन सा सुप्रीम कोर्ट था? हाँ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जब माननीय कल्याण सिंह की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मस्जिद पे आंच नहीं आनी चाहिए। कल्याण सिंह ने हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया था। कैसे मस्जिद गिर गई? क्या कोई हवा तूफान ने गिरा दिया? भैया पानी तो नहीं पिएंगे? पी लेंगे कोई नहीं। पसीना ज़्यादा हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे समाजवादी पार्टी के साथी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने कहा अभी न्यायालय के मुद्दे पर, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वहाँ नमाज होती थी उस मस्जिद में? बिल्कुल नहीं होती थी। 1947 के बाद से वहाँ नमाज हुई ही नहीं थी। अब वो मस्जिद थी ही नहीं, वो विवादित ढांचा था। हाँ, हम ये मानते हैं कि वो गिराया गया, लेकिन वो आस्था का जनसैलाब था जो कि वहां चढ़ के गिरा दिया। वो किसी दल ने नहीं गिराया था, उसको आम जनता ने गिराया था। वो आस्था का जनसैलाब था और आस्था ने उस विवादित ढांचे को गिरा दिया। वहां कोई नमाज 1947 के बाद से नहीं होती। ये आस्था का सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में क्या माना, किसको सजा हुई, ये बताओ। ये इनका जवाब ये है, इनका सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था कि भाई मस्जिद ना तोड़ी जाए, और फिर आपकी पार्टी की ओर से जवाब ये आता है कि एक आस्था का जनसैलाब उमड़ा और उन्होंने जो वो ढांचा था उसको गिरा दिया, ठीक है। लेकिन अब इनका सवाल ये है कि आस्था बड़ी है या सुप्रीम कोर्ट बड़ा? देखिए, आस्था का सवाल तो था ही। अगर वहाँ पर बाबरी मस्जिद के नाम से स्थापित की गई थी मस्जिद, और वो राम जन्मभूमि थी, और वहाँ पर बाबर ने अगर ऐसा किया और उसके प्रमाण हैं और सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, मंदिर बनी, या स्टेट मना किया था सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बाद ये मस्जिद गिराई गई, तो ना सरकार ने गिराया, ना किसी एक ग्रुप और दल ने गिराया। ये एक जनसैलाब, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, ये भारतीय जनता के बीच में जो आस्था से प्रेरित थे लोग, दुखी थे, उन लोगों का जनसैलाब था, जिस पर उस वक्त जो है तमाम प्रशासन ने कार्य भी किया, लेकिन जनसैलाब को कोई रोक नहीं सकता। उसका एक हिस्सा उस वक्त में जनता के द्वारा गिराया गया था। बाबरी मस्जिद गिराने में सजा किसको हुई? चलिए, कांग्रेस की तरफ से अभी हमारे साथी ने धीरे से कहा कि कांग्रेस का सहयोग था मस्जिद गिराने में, तो ये कह रहे हैं कि जनसैलाब था। अगर जनसैलाब ने मस्जिद को गिराया तो 3 मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, 4 राज्यों की सरकारों को कांग्रेस ने बर्खास्त किया, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं किया कि जनसैलाब ने गिराया? क्यों नहीं गिराया? क्यों नहीं इन्होंने सुप्रीम कोर्ट? हमारे घोषणा पत्र में 6 अप्रैल जिस दिन हमारा दल बना 1980 में, प्रथम दिन से राम जन्मभूमि बनाने का हम लोगों ने अपनी घोषणा पत्र में संकल्प लिया था, और उसी संकल्प को हमने पूर्ण किया। हमने कोई ऐसा अलग से काम नहीं किया कि हमने मिलिट्री लगवा के उस मस्जिद को गिरा दिया। एक आस्था का जनसैलाब उमड़ा। और एक आखिरी जवाब है जी।
ये एक ही काम कर सकते हैं कि बेचारे निरीह साधुओं को, ब्राह्मणों को इतना गोली चलवा के मरवा दिए, उसका उत्तर इनको क्या सजा मिलनी चाहिए? हाँ, इसका सजा ये अब राम देंगे। मुलायम सिंह के रहते हुए हाँ, इसकी सजा इनको राम देंगे, ना सुप्रीम कोर्ट देगा ना हम आप देंगे। एक सेकंड से मुलायम मरवाए ये लोग। मेरा नाम कुलदीप सिंह, मैं बूथ अध्यक्ष हूँ। आज ताजिर भाई जो बोल रहे हैं कि इसका जवाब दीजिए, तो जवाब यही है कि बाबर ने अपने मनमानी करके गुंबज बना दिया हमारे राम मंदिर पर। हाँ, आज जन सैलाब जब जोश में आया हिंदू भाई, तो उस गुंबज को तोड़ डाले। अब आज जो ये बोल रहे हैं कि जवाब दीजिए कि कौन दोषी हुआ, तो दोषी तो सबसे पहले बाबर था। हाँ, जवाब ले लेते हैं, एक आखिरी जवाब दीजिए। और बाबर को क्या न्यायालय ने सब दोषी माना है? किस मुंह से बात कर रहे हैं? बाबरी मस्जिद पे क्या बाबर को दोषी माना है न्यायालय ने? कहा दे कोई। एक सेकंड, एक लाइन में एक आखिरी सवाल पूछ लीजिए और यहाँ पर सवाल लेकर जवाब लेकर खत्म करेंगे। और कोई सवाल है आपका? नहीं, इनको सजा मिली है तो अभी बताए क्यों नहीं कि किसको सजा मिली बाबरी मस्जिद की है आग में? कि हमारे साथियों ने, सारे साथियों ने कहा कि जन सैलाब ने गिराया, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों दावा करते हैं कि हमने मंदिर बनाया? अगर जन सैलाब ने गिराया तो दावा इनका कैसा बनता है? चलिए आप पे खत्म करेंगे। मृतक पे कोई सवाल नहीं होता है। अब सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, मृतक पे कोई सवाल, कोई फैसला नहीं सुनाती। जब इंसान मर ही गया तो उसके सामने क्या फैसला सुनाए? आज 400 साल पहले अगर गड़ा मुर्दा कभी भी निकालेंगे तो वो बदबू करेगा ही करेगा। विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है कि ये सिर्फ बहला फुसला के जनता को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, मतलब कि एकदम अराजक तत्व वाला काम कर रहे हैं। कूट डालो, राज करो।